अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। समर चल रहा है और समर से रिलेटेड मशरूबात भी ज़ोरों शोर से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी हाँ जनाब, मशरूबात का जिक्र हो और आरू और लोकाट के शरबत का जिक्र ना हो तो ये कैसे हो सकता है। जी हाँ जनाब, आज की रेसिपी आरू और लोकाट के शरबत की रेसिपी है। आज मैं इसकी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो जल्दी से किचन कॉर्नर में चलते हैं और इसकी रेसिपी मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ। तो जनाब, आड़ू और लोकाट का शरबत तैयार करने के लिए मैंने ले लिए हैं आड़ू, उसके साथ लिए हैं लोकाट, मुट्ठी भर के पुदीना लिया है, शुगर ली है, लेमन जूस लिया है और ब्लैक सॉल्ट लिया है। तो जनाब, हमने लोकाट को जो है ना 2 पीसेस में कर लेना है और इसकी खुटलियाँ निकाल लेनी है और अंदर की जो स्किन होती है वो भी रिमूव कर लेनी है और ऊपरी स्किन भी रिमूव कर लेनी है। तो इसको हम जो है ना वो छिलके समेत जो है ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरह हमने आड़ू को भी काट लेना है और छिलके समेत उसका छिलका रिमूव नहीं करना, इसकी जस्ट बाइट बनानी है और जस्ट इसको जो है ना ग्राइंड कर लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लोकाट शामिल करेंगे, आड़ू शामिल करते हैं, मुट्ठी भर के पुदीना जो है वो हम इसमें शामिल कर लेंगे, लेमन जूस शामिल कर लेंगे। हस्बे ज़रूरत आप इसमें शुगर ऐड कर सकती हैं, ना भी करनी चाहें तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है ब्लैक सॉल्ट। 1 लीटर में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी हमने शामिल कर दिया है और इसे हमने खूब अच्छी तरह जो है ना ग्राइंड कर लेना है। तो जितनी देर ये सारी चीज़ें ग्राइंड होती हैं, तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। चलें जनाब, जूस को हम स्टेन कर लेते हैं। ये देखें अच्छी तरह ग्राइंड हो चुका है, इसे हम स्टेन कर लेते हैं क्योंकि आड़ू और लोकाट के शरबत के बेशुमार फ़ायदे हैं। जो अपनी स्किन को फ्रेश रखना चाहते हैं, खूबसूरत रखना चाहते हैं, बालों को गिरने से बचाना चाहते हैं और जनाब जिनको जिगर और मैदे का मसला है, जिनके जिगर और मैदे में गर्मी रहती है, हाथ पांव जलते हैं, तो इसका जूस बनाकर ज़रूर पीजिए। जिनको कोई कब्ज़ का प्रॉब्लम है वो आड़ू का जूस बनाकर पिए, ये कब्ज़ कुशा भी होता है। ओके, ये लें जनाब, हमने इसे स्टेन कर लिया है। अब हम इसमें 1 प्याली भर के कुटी हुई आइस जो है वो शामिल करेंगे क्योंकि मैंने कोल्ड वाटर यूज़ नहीं किया था। खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसे जग और गिलासों में अंडेल लेंगे। आड़ू और लोकाट के शरबत के अगर मैं आपको फ़ायदे सुनाने लगूं तो जनाब वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके फ़ायदे जो है ना वो गिनवाने लगी तो वो गिने नहीं जाएंगे। ये लें जनाब, हमारा आड़ू और लोकाट का शरबत जो है ना वो तैयार हो चुका है। होपफुली मेरे व्यूवर्स को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से कभी आड़ू और लोकाट का जूस पिया है। अगर नहीं पिया तो बनाकर पी कर देखिए, यकीन माने बहुत ही फ़र्क, बहुत ही खुशी का एहसास होगा, बहुत ही कूलिंग का एहसास होगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी, यूनिक सी, डिसेंट सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।